मुख्यालय, गृह मंत्री के साथ दिल्ली पुलिस की बड़ी बैठक, तमाम बड़े अधिकारी होंगे शामिल। और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बड़ी बैठक आज होने वाली है 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां पर तमाम बड़े आला अधिकारी यहां पर शामिल होंगे और गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा करेंगे, पूरी तैयारियों का जायजा लेंगे 26 जनवरी के मद्देनजर। आपको बता दें, एक तरफ किसान अड़े हुए हैं अपने आंदोलन को लेकर और 26 जनवरी को लेकर उनका भी बड़ा प्लान है, ट्रैक्टर रैली वो निकालने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही आतंकियों के पोस्टर्स दिल्ली पुलिस की तरफ से चिपका दिए गए हैं और इस बीच अमित शाह पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जहां पर तमाम जानकारी लेंगे, समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे पूरी तैयारियों का 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर पहुंचे हैं 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर समीक्षा लेने, जायजा लेने तैयारियों का। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ पहुंच चुके हैं, जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, क्या जानकारी? जी देखिए, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, अब से कुछ देर पहले ही आते पर ये काफिला बाहर खड़ा है। अब से कुछ देर पहले ही इसी गेट से अंदर की तरफ दाखिल हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने उनका वेलकम किया है और अंदर की तरफ चले गए। मैं आपको बता दूं कि जो अमित शाह है, उनका तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक इसी दिल्ली पुलिस मुख्यालय में रुकने का कार्यक्रम है। इस दौरान जो कोविड वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित करेंगे। जिस तरीके से कोरोना काल में दिल्ली पुलिस सड़कों पर मुस्तैद रही, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया, लेकिन जो केंद्र होगा वो होगा, जो हमें जानकारी मिल रही है, वो किसान जरूर होगा। क्योंकि जिस तरीके से धरने पर किसान बैठे हैं और 3 जो दिल्ली के बड़े बॉर्डर हैं, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर, वो पिछले तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है, बंद पड़ा हुआ है। तो उसको लेकर भी बातचीत होगी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से। उसके अलावा जो बॉर्डर पे तमाम पुलिस ऑफिसर तैनात है, उन सब से बाकायदा मीटिंग में वो भी डिस्कस होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि पिछले 1 साल की बात की जाए तो दिल्ली काफी डिस्टर्ब रही है। सीए प्रोटेस्ट रहे हैं, सीए एनआरसी को लेकर दिल्ली में दंगे हुए हैं, तमाम चार्जशीट दाखिल हुई है जिस पर आरोप भी लगे हैं। तो उस पर भी प्रेजेंटेशन जाहिर सी बात है अमित शाह को जरूर दिया जाएगा। उसके अलावा एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसको लेकर भी तमाम चीजें यहाँ पर अमित शाह को दिखाई जाएंगी। लेकिन जो जाहिर सी बात है 26 जनवरी है, हमेशा से दिल्ली आतंकियों के रडार पर रहती है, आतंकी हमले का अलर्ट रहता है। और साथ ही साथ जो किसान हैं उन्होंने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान भी किया है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल इन 3 घंटों में अमित शाह के सामने रखे ही जाएंगे। लेकिन उसके अलावा दिल्ली पुलिस का अपना भी एक कार्यक्रम है। दिल्ली पुलिस बताना चाहती है कि किस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो दिल्ली पुलिस के जवान थे वो सड़कों पर मुस्तैद रहे, कई कोविड के शिकार भी हुए, कई की कोविड से मौत भी हुई। तो ये तमाम प्रेजेंटेशन दी जाएगी। अमित शाह उन जवानों को सम्मानित भी करेंगे। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस नए इनिशिएटिव ले रही है वो तमाम चीजें अमित शाह के सामने रखी जाएंगी। ये नया पुलिस हेडक्वार्टर है जो अब से कुछ महीनों पहले ही बना है। एक बार अमित शाह यहाँ उद्घाटन कर चुके हैं इसी दिल्ली पुलिस मुख्यालय का और अब से कुछ देर पहले ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उनका वेलकम किया है। फिलहाल वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ उनके दफ्तर में है और मीटिंग कर रहे हैं। 3 घंटे की मीटिंग होगी और ये मीटिंग इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि इस वक्त भी जो बॉर्डर है वहां पर किसान बैठे हुए हैं और 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है पुलिस अधिकारियों से गृह मंत्री अमित शाह इन तमाम चीजों को लेकर रिव्यू भी तो लेंगे। श्वेता, बिल्कुल। तो जिस तरह से तस्वीरें आपको हम नए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के दिखा रहे हैं, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और यहाँ पर समीक्षा बैठक जैसे कि वो करने वाले हैं। आपको हमने बताया, हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चलने वाली है गृह मंत्री की और यहाँ पर दिल्ली के आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के मौजूद हैं और उनसे जाना जाएगा, उनसे समझा जाएगा कि आखिर किस तरह की तैयारियां हैं। साफ तौर पर जिस तरह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और ऐसे में कई तरह की बातें, अरविंद यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, कई तरह की बातें हैं। हालांकि देखिए, इसमें कल जो मुलाकात होने वाली है किसानों की सरकार से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि एनआईए की तरफ से जिन लोगों को समन भेजा गया है उस मुद्दे को भी उठाया जाएगा।
खालिस्तानी आतंकी, ये भी इस बीच खबरें सामने आई है। तो कई गंभीर ऐसे मामले हैं जिस पर हो सकता है आज यहां पर विचार विमर्श में वो बातें भी सामने निकल कर आए। जी बिल्कुल, वो बातें सामने निकल करके आएंगी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा उठा था खालिस्तानी आतंकी का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक एफिडेविट आप फाइल करें। हालांकि जो सरकार है वो फ्रंट पर आकर कह रही है कि इस तरह की कोई बात नहीं, इस तरह की अगर खालिस्तानी आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो उनकी सरकार जो है घोर निंदा करेगी। लेकिन इस तरह के तमाम इनपुट्स मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर कवर कर रहा था, तीनों ही बॉर्डर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी लगातार ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के, एडिशनल डायरेक्टर लेवल के वो पहुंचे रहते हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच की टीम पहुंची रहती है। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आंदोलन है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदरिंग तो की ही जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो डिस्कस बिल्कुल यहाँ पर की जाएंगी, क्योंकि देखिए अभी जो दिल्ली है ना, वो दूध का झला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। आप मत भूलिए कि अभी ठीक एक साल पहले ही फरवरी का महीना था जब दिल्ली में दंगे हुए थे। वो दंगे भी ऐसे ही शुरुआत हुई थी, एक साल प्रोटेस्ट चल रहा था। तो जाहिर सी बात है, ये तमाम चीजें चूंकि दिल्ली पुलिस पहले से ये झेल चुकी है, तो दिल्ली पुलिस इन तमाम चीजों को लेकर ब्रीफ करेगी। अमित शाह ब्रीफ भी लेंगे। उसके अलावा पिछले एक साल में क्या तैयारियां हुई है, देश की राजधानी दिल्ली है, तो आने वाले वक्त में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करेगी दिल्ली पुलिस, ये तमाम चीजें चर्चा का विषय रहेंगी। बिल्कुल। तो लगातार अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं और इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की, जहां पर अब ये बैठक शुरू होने वाली है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है, जिस तरह की खबरें बीते दिनों हमें सुनने और देखने को मिली कि विदेशी फंडिंग को लेकर बातें। ये देखिए कार्यक्रम की शुरुआत। मैं आयुक्त महोदय से निवेदन हमारे करूंगी। साथ बने हुए हैं। अरविंद, देखिए कई तरह के मुद्दे हैं इस बीच और किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, पिछले साल ही जो कुछ भी हुआ था दिल्ली में, ऐसे में खबरें ये भी आ रही थी विदेशी फंडिंग को लेकर बात, जिस तरह से जो विदेशी जमीन से जिस तरह से आवाजें उठ रही है किसान आंदोलन को लेकर, तो आशंका और शंकाओं से घिरा हुआ तो है ही 26 जनवरी। जी बिल्कुल, देखिए आशंकाओं से घिरा होता ही है। और मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपको बताऊं कि हमारे पास एक अलर्ट की कॉपी भी पड़ी हुई है, जो दिसंबर में रॉ ने, जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, रॉ ने बाकायदा अलर्ट किया और खासकर दिल्ली को लेकर अलर्ट किया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है, वो तमाम जो सिक्योरिटी मेजर्ड है वो अपना जरूर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी एक साल भी नहीं हुए हैं, यही जनवरी फरवरी का मौका था जब दिल्ली डिस्टर्ब होनी शुरू हुई थी, आंदोलन चल रहा था, एंटी-सीए प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन इसी दौरान अचानक से दंगा भड़का और वो देखते देखते पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो जल गया, 53 लोग मारे गए थे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस जो है वो कोई चूक नहीं बरतना चाहती है। हालांकि अभी तक जिस तरह से किसान प्रोटेस्ट को हैंडल किया है दिल्ली पुलिस ने, उसकी तारीफ भी हो रही है, गृह मंत्रालय ने भी उसकी तारीफ की है। बाकायदा जो कोऑर्डिनेशन है किसानों से दिल्ली पुलिस का, वो लगातार बना हुआ है। दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है, उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में हमें ये भी बताया था कि हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, जो किसान धरने पर बैठे हुए बॉर्डर पर, उनके नेताओं से हमारे जो ऑफिसर हैं वो लगातार बातचीत भी करें। कल भी जो दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर थे, उन्होंने बाकायदा किसान नेताओं से बात की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और मुखिया है अमित शाह, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पहुंचे हैं। जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनका मनोबल वही बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कड़ाके की ठंड में एक तरफ किसान बैठे हैं तो दूसरी तरफ जवान भी सुरक्षा में तैनात हैं। तो ऐसे में जो अमित शाह हैं वो कमिश्नर से तमाम चीजों को समझेंगे। बाकायदा जो हमें जानकारी मिली है, एक लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। वो प्रेजेंटेशन गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा जाएगा, दिखाया जाएगा और ये बताने की कोशिश करेंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर कि हमने अब तक जो इतना बड़ा आंदोलन है उसको कैसे हैंडल किया है और आगे कैसे हैंडल करेंगे। अरविंद, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।